Dear students, today we have the second session of the chapter number 1. In the last session, we have done exercise 1.1 and we have studied about properties of addition and subtraction of integers. क्लोजर प्रॉपर्टी देखा आप लोगों ने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देखा, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में भी पढ़ा और एक्सरसाइज 1.2 भी अपन ने कर लिया। और अब अपन बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो बहुत इजी है ना। मान लिया मल्टीप्लाई तो सबको आता है कि भाई मान लिया 3 × 5 सबको आता है, 15 है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों बताओ, अगर 3 × -5 हो तो क्या करोगे? -3 × -5 हो तो क्या करोगे? ये कुछ बात सीखने वाली है जो बहुत काम की, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं। ठीक है सब बच्चे, शांति से समझना और इसको नोट करना। देखो, जब कभी मल्टीप्लाई होगा ना बेटो, तो प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से होगा तो आंसर होगा प्लस। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। प्लस इंटू माइनस, मान लिया एक डिजिट जो है, एक नंबर है ना, वो तो प्लस है, पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, यानी प्लस इंटू माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस। फिर माइनस इंटू प्लस तो भी माइनस। ठीक है, और तीसरा है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। बस ये बात सीखने जैसी है। प्लस प्लस माइनस, नहीं प्लस प्लस का प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ये बड़ी जोरदार चीज है। तो अब अपन ये पढ़ाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या सीखा कि सिंपल डिजिट का मल्टीप्लाई तो अपने को आता है। अब मान लिया यहाँ बात आ रही है नेगेटिव इंटीजर्स की। देखो, तो इन्होंने अपने को क्या बताया। सबसे पहले तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया, वैसे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा 4 × -8। बोलो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 32, ये माइनस का 16, ये माइनस का 21, ये माइनस का 10। बहुत सिंपल सिंपल। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर माइनस इंटू माइनस होगा, हाँ बच्चों, माइनस इंटू माइनस है तो मैंने आपको अभी अभी सिखाया प्लस होगा। लेकिन माइनस इंटू माइनस हो तो क्या होगा? ये भी बात सीखने जैसी है। जब मैंने माइनस इंटू माइनस को प्लस बताया था, जब मैंने माइनस इंटू माइनस को प्लस बताया था, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? देखो, माइनस इंटू माइनस ये बन गया प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया तो उत्तर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ, 4 बार माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। 4 बार होगा तो क्या होगा बच्चों बताओ? आंसर क्या आएगा? देखो, ये दोनों बन गया प्लस, ये दोनों बन गया प्लस, तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब ये चीज अपन सीखने वाले। आ जाओ बुक पे, जरा बुक पे आ जाओ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? -5 इंटू -5 ये प्लस है, तीनों बार प्लस किया है, यहाँ भी माइनस, तो 3 बार जब आपको -5 जोड़ा है तो आंसर आ -15। उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 3 × -5 इज इक्वल टू -15। ओके, तो यहाँ पर मान लिया -4 × 5 इज इक्वल टू -20। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 × 4 इज इक्वल टू -12।
यहाँ बताओ माइनस का 7 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 21। ओके ठीक है, चले जाओ। माइनस का 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 20। ओके जल्दी जल्दी लिखते जाओ। माइनस 32 माइनस 21 माइनस 30 माइनस 18। ओके बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 10 इंटू माइनस 3 माइनस 430 ये भी बराबर है। जरा जल्दी जल्दी ये बताओ मेरे को, ये बताओ जल्दी से। 6 इंटू माइनस 19 6 जा निकालो। 19 का टेबल आता है कि नहीं आता है, कि भूल गए? टेबल सारी याद करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो 6 इंटू माइनस 19, जल्दी आंसर बोलिए। 114 माइनस लगा दूं आगे, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस जब होगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ भी एक प्लस का एक माइनस का 12 इंटू 32, जल्दी बोलिए। माइनस का क्या आंसर आएगा? माइनस का 384। और इसको बता दीजिए मुझे, माइनस तो आएगा ही पक्का, ये आ जाएगा माइनस का 154। तो कुछ छोटी सी बात अपन ने सीखी है कि जब प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस है तो आंसर किस में आएगा? माइनस। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़े। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 बराबर है माइनस 4 इंटू माइनस 20। ओके तो जब कभी ऐसा कभी आंसर लिख सकते हैं तो ये भी ठीक है। अच्छा एक बात और आ रही है, इसको उल्टा पुल्टा करो, क्रम विनिमय। कैसे क्रम विनिमय? चाहे ए का गुणा ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, ए इंटू माइनस बी करो या माइनस बी इंटू ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन कि while multiplying a positive integer and a negative integer, we multiply them as a whole number and put a minus sign before the product. So we thus get a negative integer. अभी अपन ने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव में आंसर नेगेटिव आएगा। और ये भी अभी अपन ने पढ़ा कि क्रम विनिमयता का गुण इनमें लागू होता है। ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो। चलो इसको भी कर लो जरा। 15 इंटू माइनस 16, 15 इंटू 15 225 प्लस 15 जोड़ दो, कितना हो गया? 240 हो गया। तो माइनस का 240, यहाँ क्या हो जाएगा? 42 इंटू 12 माइनस का 504, यहाँ बताइए 21 इंटू 32। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई आप करना, प्रैक्टिस होगी। माइनस का आंसर आएगा माइनस 672 एंड 55 इंटू 15 इज इक्वल टू माइनस 825। और जरा इसको इधर से इधर गुणा करो, इधर से इधर करो। 25 को 21 से करो या 21 को 25 से करो, किधर भी माइनस लगा दो। आंसर क्या आएगा दोनों में? माइनस 525। और यहाँ पर भी माइनस, दोनों में आंसर सेम आएगा 4 इंटू 16। और ये हमारा जो है फॉर्मूला, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसमें भी लागू होता है। तो अभी अपन ने क्या सीख लिया? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर इज नेगेटिव। ओके बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। आगे बढ़े। अब आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, जो मैंने अभी शुरू में सबसे पहले बताया था। अब 2 नेगेटिव, अभी बात हो रही है 2 नेगेटिव, फिर आगे आएगा 3 नेगेटिव, फिर आगे बढ़ते जाएगा। तो 2 नेगेटिव नंबर है, माइनस इंटू माइनस, आंसर
प्लस है, बहुत अच्छी बात है। ये प्लस का 6 हो गया, वाह, ये तो अच्छी बात है। तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस का, कितना हो जाएगा, ये प्लस का 9, ये प्लस का 12, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ पैटर्न की बात है, लेकिन अपन पैटर्न पे नहीं जा रहे हैं, अपन सीधे काम की बात पे जा रहे हैं। तो जरा पढ़ लो काम की बात। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। वी मल्टीप्लाई द टू नेगेटिव इंटीजर एज अ होल नंबर। जैसे कि उनके ऊपर मतलब वो है ही नहीं साइन, वैसे उसको मल्टीप्लाई करना एंड पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। -10 और -12 अगर है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, प्लस का 120। यहाँ क्या आएगा, -15 -6 प्लस का 90। एक और बात नोट कर लिया, ये फॉर्मूला भी लिख लिया, -a इंटू -b इज इक्वल टू a इंटू b। क्लियर, क्लियर। चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें मल्टीप्लिकेशन की। बताओ, इसको करके बताओ। -31 इंटू -100 बहुत ईजी है, प्लस का आएगा 3100। दूसरा करो, -25 इंटू -72, आंसर तो प्लस में आएगा, पक्की बात हो गई। अब 72 को 25 से मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो। मल्टीप्लाई करना, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जो है ना वो करना मल्टीप्लिकेशन। 83 इंटू 28 माइनस कर दो, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, फिर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा 2324। ठीक है, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज है, अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, अपन सीधे आगे की मुद्दे की बात पे आते हैं। और है, अब आती है एक और जोरदार चीज, उसका है प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। 2 नेगेटिव का तो पढ़ लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस है, 3 नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से माइनस, क्योंकि माइनस माइनस बन गया प्लस, इंटू बच गया माइनस, इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, ठीक है। तो अब 4 बार हो गए तो मैंने बता ही दिया था, अभी आपको 4 बार वापस कर लो। 4 बार होगा तो क्या करोगे, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये बन जाता है प्लस, ये बन जाता है प्लस, तो नीचे क्या बचा, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। 2 माइनस है प्लस, 3 माइनस है माइनस, 4 माइनस का मल्टीप्लीकेशन है प्लस, 5 हो तो वापस नेगेटिव, 6 हो तो पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जितना इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा ना बेटा, तो होगा पॉजिटिव, और अगर ओड नंबर है, माइनस 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 मल्टीप्लाई करते जाओ, और नंबर ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन का जो है ना वो ओड नंबर है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। जरा ये लिखा हुआ ही है, इसको भी पढ़ लो। If a number of negative integer in a product is even, then the product is a positive integer. And if the number of negative integer is a product of in a product is odd, then the product is a negative integer. चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जरा यहाँ देखो, माइनस इंटू माइनस, बैठे देखते जाओ, 3 बार माइनस, 4 बार माइनस, 5 बार माइनस। आ गया समझ में, आ गया।
तो आगे कुछ करें और पढ़ लो, ये क्या लिखा है पढ़ लो। प्रोडक्ट ऑफ ए टू नेगेटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ 3 इज नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ 4 इज पॉजिटिव। चलो बच्चों जरा इसको बताओ, ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? चलो सॉल्व करते हैं इसको बैठे बैठे। करो चलो, अच्छे बच्चे हो सब, जरा कुछ मेहनत करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। -9 ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस का 5 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 3, 4 बार माइनस आ रहा है। ये हो जाएगा -9 ये प्लस का 45 इंटू प्लस का 18 निकाल लो। आंसर आ रहा है 45 इंटू 18, पहले का पॉजिटिव आंसर है। दूसरा करके देखते हैं। माइनस का 9 गुणा माइनस का 5 गुणा 6 गुणा माइनस का 3। अब यहाँ पर 3 बार माइनस है, ये बन गया प्लस का 45 और ये इंटू माइनस का 18, तो ये क्या आएगा? माइनस आंसर आएगा। 45 और इंटू को 18 को गुणा करोगे, ये तो है पॉजिटिव आंसर, ये है नेगेटिव आंसर। ठीक है, कुछ कह रहा है ये 8 नेगेटिव इंटीजर और 3 पॉजिटिव हैं, 3 तो पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। पॉजिटिव आएगा। 5 नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव है माइनस और 4 पॉजिटिव है, इसलिए आंसर आएगा माइनस। -1 12 टाइम्स आ रहा है, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, और इवन नंबर है पॉजिटिव। -1 2m टाइम्स, व्हेन m इज ए नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा, वो तो बराबर है 2m लिखा है ना, तो जब भी होगा तो इवन और ऑड, इवन होगा तो पॉजिटिव और ऑड होगा तो नेगेटिव। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहली है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब कभी, क्लोजर का क्या मतलब होता है? जब कभी 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर इंटीजर आएगा, बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। -30 इंटू 12 माइनस का 360 भी इंटीजर है। ये प्लस बन गया तो ये बन गया 345, ये भी इंटीजर है। ये प्लस बन गया तो ये आ गया 182, ये भी इंटीजर है। ये माइनस रह गया तो भारतीय 36 तो 360, ये भी इंटीजर है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? आंसर क्या मतलब, रिजल्ट क्या आ गया? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखा हुआ है जरा? a इंटू बी इज इंटीजर, अब अगली प्रॉपर्टी कह रहा है कुमुटेटिविटी। कुमुटेटिविटी अभी अभी अपन ने पढ़ा, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, उल्टा पुल्टा क्रम विनिमय करो। 3 इंटू -4 करो तो भी आंसर वही आ रहा है, और 4 इंटू 3 करो तो भी आंसर वही आ रहा। तो इस सारे में आंसर वही है। माइनस का 360 इधर भी है, -360 इधर, दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है। तो जहाँ पे भी जाओगे आंसर सेम आएगा। ये माइनस का प्लस का 420 है, ये भी प्लस का 420, दोनों सेम है। ये 17 इंटू 0 0 है, 0 इंटू 17 भी 0 है। तो जैसा करो, ये -1 -15 इंटू -1 15 है, ये भी 15 है।
तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, commutativity of integer, multiplication is a commutative for integer. अब आ रहा है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। चलो बहुत इजी चीज है, करो चलो। जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बहुत बढ़िया चीज है, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर जीरो आएगा। जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो a इंटू जीरो बराबर जीरो या जीरो इंटू ए बराबर भी जीरो। अगली प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी इंटीजर को एक से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा, और -1 से करोगे तो उल्टा आंसर आएगा। माइनस में माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं। -1 इंटू -3 इंटू 1 -3, ये सेम -4, ये सेम -5, ये सेम -6। 1 बुक करो तो भी 8 सेम आएगा। तो चाहे तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई परिवर्तन नहीं है। क्या आ गया? a गुणा 1 बराबर a, या 1 गुणा a करो तो भी a। ये तो बात हो गई। अब -1 से करते हैं तो क्या होगा? -1 से करते तो उल्टा हो गया, साइन चेंज हो गया। 3 इंटू -1 -3, -6 -1 प्लस का 6, -1 था माइनस का 13, दोनों प्लस माइनस तो प्लस का 25 और ये माइनस का 18। माइनस से गुणा करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आ रहा है तीसरी प्रॉपर्टी। बार बार यही प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक बार में समझ लो। जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये 3 वो है नंबर है, उनको कैसे भी ग्रुप करके आप कर सकते हो। जैसे कि a प्लस बी को पहले जोड़ो और बाद में सी को जोड़ो, या a को अलग करके b प्लस सी को जोड़ो, दोनों आंसर सेम आना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? उसकी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी ये लागू होती है। अगर मान लिया ये अगर 3 संख्या हो a इंटू बी इंटू सी, कैसे भी किसी को गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ये प्रूविंग दिया हुआ है, और भी आप चाहे तो कर सकते हैं। चाहे तो 7 इंटू 6, इस तरह यहाँ देख लो, 3 इंटू ये अपन को 3 इंटू -3 इंटू -2 इंटू 5 कर रखा है। तो चाहे यहाँ करेंगे तो भी आके प्लस का 6 और फिर 5 इक्वल 30 आ रहा है। और चाहे 3 को अलग रखो, ये अलग कर लो। तो देखो मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छा लगेगा। इधर देख लो, -3 इंटू -2 करूँ इंटू 5 करूँ, क्या आएगा बच्चों? माइनस का प्लस का 6 इंटू 5 आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब -3 को बाहर रखूँ, -2 इंटू 5 कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? -3 इंटू -10, तो 30 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। For whole number, product of 3 integers does not depend upon the grouping of integers. This is called the associative property of multiplication of integers. अब एक और प्रॉपर्टी आ रही है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बड़ी प्रैक्टिकली काम की चीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, इसका मतलब जरा ये जो एग्जांपल है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको। ये जो प्रॉपर्टी, जरा मैं इसको यहां लिख रहा हूं, आप भी लिखो।
क्या है, आ गया 16 इंटू ब्रैकेट 10 प्लस 2। देखो बाहर एक ब्रैकेट के बाहर 16 है, अंदर है 10 और 2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। पहला तरीका तो अपन जानते ही हैं सब बच्चे कि अपन को डायरेक्ट 16 को अगर यहाँ अंदर वाले को जोड़ लें तो ये तरीका आ जाता है, सिंपल है। लेकिन हम कैसे कर सकते, देखो अगर मैं ऐसे करूं तो भी, और 16 इंटू 10, पहले इसको मल्टीप्लाई इससे करूं, प्लस का निशान लगाऊं बीच में, दोनों के बीच में प्लस है इसलिए, और फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। पहला मैंने इसको 10 से किया, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, फिर 16 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, बीच में यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव लगा दिया, तो कितना आ गया, दोनों सेम आया क्या? 16 इंटू 12 जरा निकाल के बताओ, ये तो आ गया 160 प्लस 32, तो ये आ गया 192, और 16 इंटू 12 160 प्लस 32 यहाँ पर भी आ रहा है तो 192 आ रहा है। 192, इसका मतलब ये ऐसे मल्टीप्लाई करना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, मैं यहां लिख रहा हूं, a इंटू बी प्लस सी, क्या आ गया ये, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बस ये याद रखना, ये याद रखना तुम। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर इन दोनों के बीच में माइनस हो बच्चों, a गुणा b माइनस सी हो, तो क्या करोगे? तो कैसे लिखोगे? a गुणा b माइनस a गुणा सी बराबर। तो एक तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, दूसरा ये वाला भी समझ में आ गया। लिखो जरा, और कुछ एग्जाम्पल कर लें, कर लें। ये और ये आप लोग ट्राई करो और देखो दोनों में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी अभी अपन ने आपके सामने ये वाला किया है। सिमिलरली ये और ये, आपकी इच्छा हो तो मैं आपके लिए एक करता हूं। चलो ये वाला करता हूं, मैं ये वाला कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। -15 इंटू ब्रैकेट में -7 प्लस -1, ठीक है बच्चों। इसको मैंने एक तरीके से तो इसको सोल्व करता हूं, तो माइनस का 15, ये हो गया अंदर माइनस का 8 इज इक्वल टू हो गया प्लस, और 15 8 जा 120 पॉजिटिव। सेकेंड, इसको दूसरे तरीके से करो, माइनस का 15 इंटू माइनस का 7 प्लस माइनस का 15 इंटू माइनस का 1 करो, तो ये हो गया प्लस 105 प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस 120। आंसर दोनों सेम। ये से ही आप ये भी एग्जाम्पल कर सकते हो, ये वाला और ये वाला माइनस वाला। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और अब पढ़ रहे हैं मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर। ये वाली जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका कुछ फायदा है क्या? जैसे
आ जाओ क्वेश्चन इसमें, माइनस का 25 इंटू 37 इंटू 4, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। होशियार बच्चा क्या करेगा, होशियार बच्चा फटाक से क्या करेगा, 25 इंटू 4 कर देगा, 37 अलग हो जाएगा, ये माइनस का 100 हो गया, 37 ऐसे हो गया, आंसर आ जाएगा -3700। क्योंकि उसने क्या किया, 25 और 4 उसको मालूम है 100 हो रहा है, तो उसने उनको पहले मल्टीप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, एसोसिएटिव लगी ना। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपके सामने कर दिया। कौन बच्चा ये करके बताएगा मेरे को, कौन करके बताएगा। 16 इंटू 12, बताओ अच्छा तरीका क्या है। 16 इंटू 10 प्लस 2 कर दूं, क्या कर सकता हूं, तो 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2 हो जाएगा क्या, पर ये 160 प्लस 32 हो जाएगा ना, ये बन गया 192 हो रहा है ना। जल्दी से हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, हुआ। दूसरा तरीका ये जरा देख लो, -23 इंटू 48 था, 50 माइनस 2 बना दिया, इजी हुआ क्या। तीसरा देखो, -35 इंटू -98 था। देखो ये माइनस का बड़ा ध्यान रखना, लेकिन ये बड़ा लफड़ा है, हाँ इतना इजी नहीं है, ये खुद करके देखना तुम, खुद करके देखना तुम, करके देखें। ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। माइनस का 35 इंटू माइनस का 98। वैसे तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, डायरेक्ट माइनस माइनस यहीं प्लस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 35 इंटू 98। फिर करता हूँ 35, ये बन जाएगा इंटू 100 माइनस 2, ये बन जाएगा 35 इंटू 100 माइनस 35 इंटू 2, ये बन जाएगा 3500 माइनस 70 इज इक्वल टू आ जाएगा 3430 आंसर। आया मजा, इंटरेस्ट आया थोड़ा कि नहीं आया, ये आंसर आया, ये भी करके देख लो। एक चीज करो भाई सब बच्चे, ये सारा ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन करके बताओ, ये नई चीज है थोड़ा। इसमें क्या किया है, उल्टा किया है, उसमें 52 को कॉमन लिया है। जरा देखो इसमें क्या किया है, देखो यहां क्या किया है बेटो कि 52 इंटू माइनस, यहां देखो दोनों तरफ, और यहां इसने क्या किया 52 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, अंदर बचा -8 प्लस, और ये है माइनस का 2, क्योंकि 52 यहाँ माइनस है, 52 कॉमन लिया है, 52 कॉमन लिया है, अंदर -8, यहाँ माइनस था, ये माइनस यहाँ चला गया, ये चीज समझो आप। और फिर इसको सॉल्व करके देखो, तो 58 इंटू माइनस का 10 इज इक्वल टू आंसर -520। ये पूरा क्वेश्चन एक बार ढंग से करो, ढंग से करो।
हाँ, अब ये क्वेश्चन जरा करने हैं अपने को, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन आ जाइए। पहला क्वेश्चन है माइनस का 49 इंटू 18 कैसे करोगे? मैं तो ऐसे करूँगा, इसको बना दूंगा 50 के हिसाब से। ये बन जाएगा माइनस का 50 प्लस का 1 इंटू 18। फिर क्या करूँगा? फिर लिखूँगा माइनस 50 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 1। करो, 18 इंटू 5 90 होता है। 8 5 जा 40 0 5 यस 90 माइनस का 90 प्लस का 18 ये आ गया। इसको कम कर दीजिए 19 में से, क्या आएगा 80 और 72 माइनस का 72 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जरा, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? गलत किया ना, ये गलत किया। देखो ये आ रहा है 900, तुम लोगों ने गलती की है। इधर देखो, ये आ रहा है माइनस का 900 प्लस का 18 इज इक्वल टू आंसर आएगा माइनस का 882। दिस इज योर आंसर। तो छोटा सा मैंने पहला एक क्वेश्चन किया। सेकंड करके देखते हैं। सेकंड क्या कहता है? माइनस 25 इंटू माइनस 31। माइनस 25 मैंने बाहर रखा, 31 को ऐसे बना दिया, माइनस को एक बार इसको मल्टीप्लाई किया 25 और 30 को, माइनस बीच में लगा दिया, माइनस ये आ गया, दोनों हो गया प्लस, ये भी बन गया प्लस। आंसर इज 775 फॉर एग्जाम्पल। जो भी है ये ट्राई वाला क्वेश्चन नंबर 2, और ट्राई वाले में क्वेश्चन नंबर 3 70 माइनस 19 फिर माइनस 70। देखो इधर कौन सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, मैं ये कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। 70 बाहर आ गया, 19 अंदर, ये -1, तो ये बन गया 70 और -20। खुद अपने आप करना इस क्वेश्चन को। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर डू इट। जितना ज्यादा आप करोगे, मैं आपको केवल तरीका आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। नाउ कम एग्जाम्पल, जल्दी अब एग्जाम्पल सीखना है। 18 इंटू -10 इंटू 9। हाँ बहुत सिंपल है, इसको तो वो लगाना है अपना वो वाला एसोसिएटिविटी वाला। तो ये तो बन जाएगा माइनस 18 को पहले 9 से गुणा कर दो, इंटू -10 रह जाएगा। वैसे डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस हो रहा है, आंसर प्लस में आ गया, तो 18 इंटू 9 कर लो। और नहीं तो दूसरा तरीका लगाओ, क्या किया ये देखो, सबसे पहले 18 को 10 से कर दिया, 180 आ गया, 180 को 9 से किया, ये आंसर आ गया पहला। सेकंड करो, -20 और -2 -5 माइनस का 7। तो यहाँ देखो दिमाग लगाने वाली बात, ये तो बन जाएगा प्लस का 10। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे इसको -20 इंटू 10 इंटू 7। देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया। तो ये बन गया, फटाक से कर दो -200 इंटू 7। तो ये आंसर आ जाएगा -1400। आया कि नहीं आया जरा देखते हैं, आया कि नहीं आया। जी आया कि नहीं आया? तीसरा करके बताओ, ये वाला कैसे करोगे जल्दी बताओ। ये माइनस सिंपल है। तो कितना करेंगे, दोनों बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 5 इंटू 6 हो जाए 44 24, ये फटाक से निकल जाएगा आंसर।
120, ये 120, ठीक है। अब ये क्लास में यहाँ फिनिश कर रहा हूँ और आपके लिए कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 करोगे, एग्जाम्पल नंबर 4 करोगे, एग्जाम्पल नंबर 5 करोगे, एंड देन यू ट्राई फॉर एक्सरसाइज 1.3। तो उसमें I will teach you everything this in next class, that is session number 3. But before entering into session number 3, you should do yourself all the questions yourself in your rough copy. Okay? Then you check when I will teach, and then you check your answer, then you check your method, and then finally do all the problems in your fair copy perfectly, है ना? So that you will get 100 out of 100 marks. Okay, so next session we will meet again, and before that again I'll say to you, try all the questions. Okay.